अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सही टेक यूट्यूब चैनल। तो आ गई है वो जॉब्स जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सिंध पुलिस की। अभी जो है व्हाट्सएप पे एक सर्कुलर चल रहा है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा कि 11,168 सीटें अनाउंस हुई है पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स की कितनी सीट्स हैं, माइनॉरिटीज की कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट आई हुई है पुलिस कांस्टेबल की। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम एक एक चीज को समझेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होगा और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स है, कितनी तालीम चाहिए हमें, कितनी उम्र होनी चाहिए हमारी, कितना हमारा जो है चेस्ट होना चाहिए और जो हाइट हमारी वो कितनी होनी चाहिए, वो हम A to Z आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही कीमती होने वाली है। आगे चल के मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मजीद हम समझते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मजीद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल के समझते हैं। तो जैसे कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ठीक है, www.sindhpolice.gov.pk, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन सिंध पुलिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ। ठीक है, हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, जिसके पास सिंध सूबा सिंध का डोमिसाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी सीटें हैं उसके तहत आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के तहत जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, वो मजीद हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ सिंध पुलिस कांस्टेबल BPS 7 ग्रेड। ठीक है, इन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब तो वैकेंसीज के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर जनरल मेरिट लिखी हुई है, यहाँ पर वुमेन कोटा लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा लिखा हुआ है और टोटल सीट्स जो है तादाद जो है वो बताई गई है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची रेंज की, मतलब कराची में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल मेरिट की बात कर लेते हैं कि जनरल मेरिट की कितनी सीटें अवेलेबल हैं। देखिए, जनरल मेरिट की सीटें अवेलेबल है 3108। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विमेन कोटा। अच्छा, विमेन कोटा में है 583 सीटें अवेलेबल हैं फॉर विमेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माइनॉरिटी कोटा, जो भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हिंदू है या क्रिश्चियन है, जो भी माइनॉरिटी उनका रिलीजन है, वो उनके लिए यहाँ पर सीटें रखी गई हैं। 194 सीटें उनके लिए रखी गई हैं। उसके बाद टोटल तादाद है 3885 उनकी सीटों की तादाद है फॉर ऑल कराची डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। उसके लिए हमारे पास है 463 सीटें जनरल मेरिट की। उसके बाद है 86 हैं विमेन के लिए और 28 हैं माइनॉरिटी के लिए और टोटल जो है हमारे पास 577 जो है सीटें अवेलेबल हैं फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। जो भी हैदराबाद का डोमिसाइल रखते हैं हजरात, वो इस हैदराबाद की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट टंडो अलाया। यहाँ पर हमारी जनरल मेरिट की हैं 152 सीटें और वुमेन कोटा की है 29 सीटें और 10 हैं हमारी माइनॉरिटी की। टोटल सीटें हमारे पास 191। और उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान, तो उसकी है 221। अच्छा, तो अब मैं ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारा हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसके अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, वहां पर जो है डे टू डे अपडेट हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, नीचे कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप लिंक पहुंच जाएगी। तो ये हम ज़्यादा इसके ऊपर सीटें के ऊपर डिस्कस नहीं करते, ये आपको एड में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ, स्लो आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको मसला ना हो। अगर ये आपको एड चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, वो आप ज्वाइन करेंगे, देन आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो हमारी कम से कम तालीम हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें मैट्रिक 10वीं पास जो है वो एलिजिबल है इसके लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए।
तो यहाँ पर कम से कम हमारे मैट्रिक होना चाहिए, उसका पक्का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एज लिमिट, ठीक है। यहाँ पर अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि 18 से 28 साल के हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी 18 साल से अबव हैं या 18 साल के हो गए हैं, उनका CNIC बना हुआ है और वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एज लिमिट है 18 to 28 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेल के लिए हमें चाहिए होता है 5 फीट एंड 5 इंचेस। क्या चाहिए होता है, कद चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है, ठीक है। मतलब 5.5 जो है हमें क्या चाहिए होती है, हमें हाइट चाहिए होती है फोर मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट आपका जो होना चाहिए मिनिमम जो है 33 इंचेस का होना चाहिए विथ एक्सपेंशन ऑफ 1.5 इंचेस। अच्छा, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब आप अपना चेस्ट फुलाते हैं, मतलब सांस फुलाते हैं, कि आपका सांस फूल के कम से कम 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। मतलब जब हम सांस फुलाते हैं तो हमारा चेस्ट इंक्रीज होता है, तो वो कम से कम आपका 1.5 इंच बढ़ना चाहिए। मिनिमम आपको चाहिए होता है मतलब कि 33 इंच, वो आपका जो है नॉर्मली होना चाहिए। उसके बाद हम चेस्ट फुलाते हैं तो वो हमारा तकरीबन 1.5 इंचेस जो है हमारा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बढ़ सकता है आपका एक हफ्ते में भी। तो हम अब फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए चाहिए सिर्फ 5 फुट कद चाहिए उनका, ठीक है, विथ साउंड हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारा टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट से पहले हमारा फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। मीन्स के पहले हमसे रनिंग कराई जाएगी, उसके बाद हमारा चेस्ट या जो भी हमारी हाइट है वो हमारी नाप करेंगे। तो उसके बाद जो है वो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ही आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, अगर आप फिजिकल पास करेंगे तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अगर ये आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, नीचे कमेंट कर लेना, तो मैं आपको मजीद बता दूंगा। तो अब इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सक्खर IB यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस। मतलब जो सक्खर IB होगी वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी। अभी ऑफिशियली ये उनकी वेबसाइट पर नहीं आई, जब भी आएंगी इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको मैं लाइव अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो अगर वो ज्वाइन करना है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान। वो कह रहे हैं कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको चालान दिया जाएगा। वो आपने चालान डाउनलोड करना है अपने नाम से। फिर वो आपको जो है 1500 का चालान होगा। वो आपने फिर क्या करना है कि किसी भी MCB बैंक में या ABL बैंक में, मतलब के एलाइड बैंक में आप जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। 1500 का चालान होगा। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC। मतलब अब आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, हमारे पास तो मैट्रिक की जो भी है डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हमारा CNIC होना चाहिए और दूसरा हमारा डोमिसाइल बना होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि PRC और फॉर्म D बना हुआ होना चाहिए हमारा, वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड होगी जब हम अप्लाई करेंगे तो। और ये कह रहे हैं कि 1 रिसेंट फोटोग्राफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। मतलब कि आपकी एक तस्वीर, रिसेंट तस्वीर जो है वो आपकी अपलोड होगी। उसके बाद एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दिए, मतलब कि अपलोड करने होंगे। मतलब जो भी हमारी क्वालिफिकेशन होगी, मतलब कि 5वीं का सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट जब हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो मज़ीद जो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम दूसरी इनकी बात कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं द actual verification of original certificate will only be done in the respect of candidates who are called for interview, and any applicant having made an incorrect or false declaration shall stand disqualified automatically at any stage। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी एक्चुअल वेरिफिकेशन होगी, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, उसकी वेरिफिकेशन होगी। वो कब होगी, जब आप रिटन टेस्ट पे क्वालिफाई करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे
तब आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगी। उसमें अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा किसी भी स्टेज पर। उसके बाद हम बात कर देते हैं, अच्छा, कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस फिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो अप्लाई। जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है तो उसके बाद क्या कहते हैं, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी एंटरटेन्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने डेट निकलने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि इनकम्प्लीट, ठीक है, एडिशनल 15 marks shall be given to the interview qualified children of retired employees of Sindh Police or serving employees of Sindh Police having 25 years of qualifying service as on the last date of submission of online application as per Sindh Police requirement policy। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आपके मतलब कि जिसका भी फादर पुलिस में है या फिर वो ऑन सर्विस है या रिटायर्ड हो चुके हैं, जिसकी भी 25 साल सर्विस है, उसके चिल्ड्रन को मतलब उसके बच्चे को जो है 15 मार्क्स इंटरव्यू में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नो रिलैक्सेशन एज इज रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई रिलैक्सेशन एज नहीं है एंड अपर एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी ग्रांटेड, मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट है वो आपका मैच करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शेल बी इनिमेटेड लेटर थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स और जो है SMS वेबसाइट ऑफ SP टेस्टिंग सर्विस फ्ला। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डेट टेस्ट की आपकी होगी वो आपको SMS कर दी जाएगी या आपको कॉल कर दी जाएगी सक्कर IB वालों की तरफ से। तो कैंडिडेट्स हु डू फुलफिल, अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स who do not fulfill the given criteria are advised not to submit online application। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, तो काइंडली ऑनलाइन फॉर्म फिल ना करें, इनकी ये हिदायत दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23 अप्रैल 2024। ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो अगर आपको प्रिपरेशन के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कैसे हम कांस्टेबल के टेस्ट के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।